बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जितने भी नुमाइंदगान मुज़फ़्फ़राबाद प्रेस क्लब में मौजूद हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मैं आज स्पेसिफ़िक एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैं कुछ प्रेस ब्रीफिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि 76 सालों से हमारे ऊपर एक कर्ज लगाया गया है वफाक की तरफ से। जनाब, आज़ाद कश्मीर हमारा मकरूज़ है, आज़ाद कश्मीर हमारा मकरूज़ है, अवाम हमारी मकरूज़ है। इससे पहले आपने एक दो टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम भी देखे होंगे, आज से 8-10 साल पहले। हमारे नामवर एक वकील हैं पाकिस्तान में कोई, उन्होंने ये कहा जनाब कि आज़ाद कश्मीर की अवाम हमारी पता नहीं कितने करोड़ों की अरबों की वो जो है वो मकरूज़ है। अब थोड़ा सा मैं उसी हवाले से आऊँगा क्योंकि ये बात करनी पड़ रही है, और फैक्ट्स एंड फिगर से मैं ये बात करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर एक अलग स्टेट है। इसका अपना एक हदूद अरबा है, इसकी अपनी असम्बली है, इसका अपना एक जमहूरी निज़ाम है। उस निज़ाम के तहत और जो आइनी तरमीम इसके अंदर हुई, लास्ट आइनी तरमीम जो होती है जिसके बाद आप CBR बना लिया आपने, सेंटर जो आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। दूसरी तरफ से इससे पहले आप पाकिस्तान का जो FBR है उसके अंदर ये निज़ाम चल रहा था हमारा रेवेन्यू का। जबकि जो तकाजा हमारा जो मैं करने जा रहा हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, इनलैंड रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है हमारा इनकम टैक्स का, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने कहीं से हासिल किए हैं। मैंने मुख्तलिफ जगहों से मालूमात लेने के बाद मैं इस पोजीशन पर आया हूँ मैं ये बात करूँ। जो पॉइंट मैं लेके जाऊँगा वो है जनरल सेल टैक्स GST। पहले मैं आपको आइन के मुताबिक, जो आइन पाकिस्तान, फिर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जो आइन है उसके मुताबिक, और रूल्स ऑफ बिजनेस की बात करते हुए मैं जनरल सेल टैक्स को पहले डिफाइन करूंगा, और उसके बाद जनरल सेल टैक्स का कानून इस्तेमाल करते हुए मैं आज़ाद हुकूमत और अवाम का पैसा जो वफाक के ज़िम्मे, वफाकी अदारों के ज़िम्मे बनता है, मैं उसको सामने लेके आऊँगा। GST का जो कानून है ये 1990 में लागू हुआ। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, चुंगियाँ ख़त्म की गई और उसके बदले जो है जनरल सेल टैक्स लगाया गया। जनरल सेल टैक्स ये होता है कि जो भी चीज़ किसी जगह से पैदा हो, प्रोडक्शन उसकी होती है। मैं उसकी आपको मिसाल इस तरह दूंगा कि ये प्रेस क्लब का आता है, प्रेस क्लब के अंदर एक फैक्ट्री लगी हुई है कोई भी चीज़ बनाने की। ये माइक मेरे सामने पड़े हैं, ये प्रेस क्लब ये जो माइक है ये बनाता है। GST का कानून ये कहता है ये माइक जब यहाँ तैयार हो जाएगा, ये माइक जब प्रेस क्लब के दरवाजे से बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर GST लगना है। ये है GST का कानून। ये बेसिक चीज आपको समझाने की, ये मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, ये आपका कानून जो रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं, जो आईने पाकिस्तान, जो आज़ाद कश्मीर के आइन के बाद आगे तमाम चीज़ें तकसीम करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस या सर्विसेज रूल वगैरह को सामने रखते हुए चीज़ें बनती हैं, ये मैं आपको उसमें से बात कर रहा हूँ। अब हमारा इसमें क्या मुतालबा है, हमारे साथ होता क्या रहा? मेरा मुतालबा ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मंगला, नीलम झेलम, पतरीन, जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, उनकी जो जनरेशन है उस जनरेशन के ऊपर ये GST लगता है। हमारे साथ क्या हो रहा था, हमारे वो बड़े सियाने ब्यूरोक्रेट जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट, वो हमारे इन हुक्मरानों को, हमारे इन ब्यूरोक्रेट्स को क्या कहते रहे 76 साल, जब से ये बिजली का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और 90s में GST लागू हो गया। ये कहते रहे कि जनाब कि जो बिजली उस वक्त मंगला चल रहा था, 90s की हम बात करेंगे क्योंकि अब हमने इनसे साहब 90s से करना है, जब से GST लगा है। उससे पहले तो GST था नहीं, तो बात करना भी फजूल है वो। हाँ, दूसरी जो चीजें हैं, अभियाना वगैरह, वो एक अलग चैप्टर हमारा वो हम लेके चल रहे हैं। इस वक्त मैं सिर्फ GST को डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले हमारे साथ ये हो रहा था, कहा जाता था कि जितनी भी बिजली पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में जो पैदा होती है वो जब नेशनल ग्रिड में जाती है, नेशनल ग्रिड से जब हम उस बिजली को तकसीम करते हैं तो GST वहां लगता है। आप अपने ही कानून की खुद नफी कर रहे हैं। GST का कानून मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, जो बुक्स के मुताबिक, लॉ के मुताबिक जहां पैदावार होती है उसी पैदावारी जो रीजन है, जो इलाका है, वहीं पे होता है। तो उस कानून को सामने रखते हुए मैं जाऊंगा मंगला प्रोजेक्ट पे, कि मंगला का जो एरिया जहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है, चाहे वो डैम है, चाहे वो टरबाइन्स हैं जो बिजली जनरेट कर रही है, बेसिकली जब टरबाइन घूमा, बिजली निकली, GST लग गया। मेरा जो मौक़िफ़ है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हक बनता है, उसका कानूनी हक है कि जो बिजली मंगला प्रोजेक्ट से बन रही है
वो 90 से जब से जीएसटी लागू हुआ है उसकी परसेंटेज चेंज होती रही है, वो 7-8% चेंज होते हुए आज 18% पे आ गया है। तो जब से ये लगा है तब से आज तक जितनी भी बिजली पैदावार हुई है ना, जीएसटी लगने से लेके ऑनवर्ड, उस तमाम पे वफाकी अदारे, वो कंपनियां जो बिजली पैदा कर रही हैं आजाद कश्मीर के अंदर से, मैं मंगला को ही डिस्कस करूंगा, बाकियों का तो आप वो खुद भी एडमिट कर गए हैं, नीलम जेलम का वो खुद एडमिट कर गए हैं, तो मंगला का आपको हिसाब देना पड़ेगा। मैं आपको छोटा सा एक फिगर बताऊंगा कि जो फिगर मेरे पास है, कि जो कानून पे अब आऊंगा कि टैक्स डिपार्टमेंट का जो कानून है या अदालतों का जो कानून है, मैं आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप केस कर देते हैं शौकत नवाज मीर के खिलाफ सिविल कोर्ट में, और शौकत नवाज मीर को एक नोटिस आता है, दूसरा आता है, मैं तामील अगर कर लेता हूं, तीसरा आता है, मैं अगर नहीं करूंगा तो वन साइडेड फैसला हो जाता है। ये कानून है ना, मैंने तो नहीं बनाया, ये पास शुदा कानून है, इस आजाद कश्मीर का भी पाकिस्तान का भी। इनलैंड रेवेन्यू हमारा वो डिपार्टमेंट है जो हमारे इस टैक्सेस को डील करता है और खास तौर पे जीएसटी को डील करता है। उन्होंने बाकायदा जो पाकिस्तान की वो अदारे, वो कंपनियां जो आजाद कश्मीर की हदूद के अंदर बिजली जनरेट कर रही हैं, उनको उन्होंने जो फैसले सुना दिए हुए हैं, जब उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया तो कानून ये कहता है कि जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपने प्रॉपर नोटिस उसको जारी किए हैं, तो अदालत के पास ये इख्तियार होता है कि वो वन साइडेड फैसला कर दे। जो फैसला जात हुए हुए हैं उसके मुताबिक, मेरी बात नहीं है ये, जो कानून के मुताबिक इनलैंड रेवेन्यू आजाद कश्मीर ने जो वफाकी हुकूमत के जिम्मे, उन अदारों के जिम्मे जो आजाद कश्मीर से बिजली पैदा कर रहे हैं, उनके जिम्मे 251 बल्कि 252 अरब रुपया उसके फैसले कर दिए, और जो अभी जेरे कार हैं फैसले वो तकरीबन 50 अरब रुपए के हैं। ये तकरीबन 300 अरब रुपया पाकिस्तान हुकूमत के जिम्मे कानूनी तौर पे आज मैं ये साबित भी कर रहा हूं, और ये आने वाले दिनों में साबित भी हो जाएगा। हमें उसके बाद हम अब आपको कुछ दिनों में पूरे यूनिट जो 90 से लेके ऑनवर्ड इस वक्त तक उस प्रोजेक्ट ने जनरेट किए हैं, हम वो भी सामने ले आएंगे। फिर उन यूनिट्स को ज़रबें दी जाएंगी उस टेन्योर के हिसाब से कि किस अरसे में परसेंटेज क्या थी जीएसटी की, किस अरसे में क्या थी। ये तो अरबों रुपया बनेगा। ये तो मैंने अभी आपको 300 अरब रुपया निकाला है वफाक के जिम्मे, ये मैंने नहीं निकाला, ये हमारे अदारों ने निकाला, जिन अदारों को तस्लीम किया जाता है उन्हीं अदारों ने ये निकाला हुआ है। अब होता क्या है कि जिसका जोर चलता है उसी की बात सुनी जाती है, आज तक किसी ने नहीं पूछा। लिहाजा जब हमारे साथ कोई हिसाब करेगा, हमें कोई भिखारी कहेगा, तो फिर हम उसको बताएंगे कि इस भिखारी के वसाइल के ऊपर तुम लूट मार कर रहे हो 76 सालों से, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये पहला हमने आपको छोटा सा हिसाब मांग लिया है कि आप पहले हमारा ये छोटे से जीएसटी का हिसाब कर दें, बाकी अभियाना दूसरी चीजें बात की बात है। तो मैं अपनी बात को क्लोज करते हुए इस पॉइंट के ऊपर कि आजाद हुकूमत का वफाक के जिम्मे जीएसटी की मद में तकरीबन 300 अरब रुपया बकाया है जो वफाक देने का पाबंद है।